नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र लघु प्रश्न बोले तो जो दो दो नंबर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम बिना देर किए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाई है जो सिर्फ दो दो नंबर के हैं, ठीक है। और इन दो दो नंबर के क्वेश्चनों को हम बारी बारी से करते जाएंगे और इनका आंसर भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले का आंसर देखते हैं, ठीक है। हमारे पहले का आंसर है, प्रो वर्ल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। अर्थात व्यष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ओके, चलिए, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। इसका हमारा दूसरे का आंसर है, देखिए आप ध्यान से, ये है आपका दूसरे का, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। मैंने जो दो दो नंबर के क्वेश्चन छांटे हैं, कृपया करके इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, प्रो लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अवसर लागत से क्या आशय है। तो अवसर लागत का चलिए हम आंसर देख। तीसरे का आंसर है हमारा, प्रोफेसर कॉल के अनुसार एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल कार्य विशेष की विकल्प लागत या अवसर लागत है। ओके, ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। देखिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर है, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः इस प्रकार के रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवा अब हम देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कीमत रेखा किसे कहते हैं। अब इसका आंसर हम देखते हैं, देखिए ध्यान से। हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर है, कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है, ठीक है। तो ये कीमत रेखा किसे कहते हैं, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा देखते हैं। हमारा छठवा क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। आंसर है इसका, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी आने पर वस्तु की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मान लो कोई खरीदार है और उसके पास पैसा ज़्यादा आता है तो वो वस्तुओं को खरीदने ज़्यादा लगता है, और जैसे उसके पास पैसे की कमी होती है तो वो खरीदना कम कर देता है। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है हमारा। सातवां क्वेश्चन यही देख लेते हैं, इसी पर है तो, ठीक है। गिफिन विरोधाभास से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। अच्छा, इसको अथवा में इस तरीके से भी आ जा सकता है, मांग के नियम का एक अपवाद लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा क्या है, मांग के नियम का सबसे महत्वपूर्ण अपवाद गिफिन का विरोधाभास माना जाता है। निम्न कोटि की वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है, जैसे देसी घी की तुलना में डालडा, गेहूं की तुलना में बाजरा आदि। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी इनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है। जैसे
आप पता है कोई वस्तु है, मान लो घी है ना, इसमें सही सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया घी। घी की तुलना में डालडा, अगर घी घी महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है तो इससे डालडा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसलिए और इसी प्रकार अगर गेहूं की कीमत में वृद्धि या कमी होती है तो बाजरा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? इसका सिंपल वर्ड आंसर है, मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की, अर्थात यह कीमत में थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप प्रस्तुत करती है। ओके, अब क्वेश्चन हमारा 9वां है, मांग की आय लोच से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, किसी वस्तु की मांग की आय लोच से आशय यह है कि वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो जी हमारे यहाँ तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए। ये भैया थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट कर लेना क्योंकि ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है, संतुलन बोले तो बैलेंस, जब उसको अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। मान लो वो पैसा कमा रहा है और उससे उसको पर्याप्त उसकी ज़रूरतें पूरी होती जा रही हैं। ठीक है, उसको हम संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन से आशय इस बात की जानकारी करना है कि उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है। ओके, चलिए हमारे यहाँ तक यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, उत्पादन लागत से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए इसका आंसर है हमारा ये है, उत्पादन लागत का आशय उन सभी, लाइट फिर चली गई है, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा एडजस्ट करना। देखो इसका आंसर पढ़ रहे थे हम, उत्पादन लागत का आशय उन सभी भुगतानों से है जो उत्पादन पर व्यय किए गए हैं, भले ही इसमें उत्पादन द्वारा प्रदान की गई पूंजी, भूमि, श्रम आदि सेवाओं का पुरस्कार भी शामिल हो। सहायसी का सामान लाभ भी इसमें सम्मिलित होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्तविक लागत से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, वास्तविक लागत से आशय किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या प्राप्त करने में किए गए वास्तविक व्ययों, व्यय मतलब खर्च के जोड़ से होता है। उदाहरण के लिए कच्चे माल के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि, श्रमिकों की मजदूरी, पूंजी पर ब्याज आदि वास्तविक लागत कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, अवसर लागत से क्या तात्पर्य है? तो इसका आशय अतीत या खोए हुए अवसर की लागत से है। सरल शब्दों में किसी वस्तु या सेवा की अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी दूसरे वैकल्पिक प्रयोगों से अर्जित किए जा सकने वाला मापनीय आगम होता है। अब यही क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर देखते हैं, स्थिर लागत से क्या आशय है? तो स्थिर लागत वस्तु के उत्पादन में स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए किए जाने वाले व्ययों के योग को स्थिर या अपरिवर्तनीय लागत कहते हैं। यह स्थिर लागत सदैव समान रहती है, अर्थात उत्पादन की इकाइयों के बढ़ने या घटने से इसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। वास्तव में इन लागतों का संबंध उत्पादन की मात्रा से ना होकर संयंत्र के आकार से होता है। चलिए तो यहीं तक हम आज रहने देते हैं। क्वेश्चन हमारे 14 कंप्लीट हो चुके हैं और अब नेक्स्ट यानी कि 15वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।